गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी 10वीं कक्षा की संस्कृत दुर्वा में से ये जो अष्टादशः पाठ है महाराजा छत्रसाल, इसका अर्थ और अनुवाद करेंगे। आपको पता है कि आपका कोर्स कम हुआ है, तो पिछला जो पाठ है, पिछले जो भी पाठ है या आगे आने वाले जो भी पाठ है वो आप देख लेना, उनके हिसाब से मतलब आप कम कर देना कोर्स को, और ये पाठ आप करेंगे, ठीक है, कोर्स कम करके। महाराजा छत्रसाल, महाराज छत्रसाल का नाम आपने सुना है, शिवाजी के साथ के हैं ये महाराज। तो वीर भोग्या वसुंधरा, ये कहावत प्रसिद्ध है। मतलब वसुंधरा धरती जो है वीरों की जननी है, वीरों को जन्म देने वाली है, और भोग्या मतलब भोगने वाली है। यह भारत भूमि सनातन काल से ही वीर प्रसूति यानी वीरों को जन्म देने वाली रही है। जब जब इस धरती पर आक्रमणकारी लुटेरों ने, लुंठकई ही मतलब लुटेरों ने, ये ऊपर की प्रस्तावना में बता रही हूँ आपको, आक्रमणकारी लुटेरों ने बहुत बहुत भार से पृथ्वी को आक्रांत किया है, तब भगवान की कृपा से वीर पुरुष अवतीर्ण होकर मातृभूमि की परतंत्रता मतलब उसकी जो गुलामी है उसके जाल से उसको मोचयित्वा मतलब छुड़ाकर सनातन के आदर्श को स्थापित करते हैं। परतंत्र काल में मतलब गुलामी के समय में जो शौर्य मतलब वीरता, बलिदान, पराक्रम, राष्ट्रभक्ति, इसको आधृत्य मतलब आधार बनाकर अनुकरण करने योग्य जीवन बिताने के लिए उनमें महाराज छत्रसाल भी एक है। मतलब उन्हीं गुलामी से अपनी भारत माता को छुड़ाने के लिए छत्रसाल भी एक हैं। एतस्यैव महापुरुषस्य जीवनम अधिकृत्य, इसी महापुरुष के जीवन को अधिकृत करके यह पाठ रचा गया है। समझ में आ गया? तो पराक्रमी थे महाराज छत्रसाल, जिन्होंने अपनी धरती को, अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने में अपना योगदान दिया है। संप्रति अस्माकं देशो अयम, संप्रति यानी इस समय हमारा यह देश स्वतंत्रः अस्ति, स्वतंत्र है, किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए परतंत्रता कालात एव, गुलामी के समय से ही समय समय पर राष्ट्रभक्तों ने अनेक ही वीर पुरुषैः, देखो सर्वनाम और संज्ञा सब एक ही वचन में चलते हैं, तो अनेक वीर पुरुषों ने स्वस्य जीवनस्य आहुतिरपि प्रदत्तेति, अपने जीवन की आहुति प्रदान की है। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए परतंत्रता के समय से ही समय पर अनेक राष्ट्रभक्त वीर पुरुषों ने अपने जीवन की आहुति प्रदान की है। ये पूरे वाक्य का अर्थ देख लिया अपन ने फिर से। आप लोग क्या करना कि ये पहले समझना, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे आप लोग भी पढ़ के समझना, उसके बाद इसका अर्थ अनुवाद कॉपी में करना। यदि आप प्रश्नोत्तर चाहते हो तो इसी में से आपको सब कुछ मिल जाएगा। गौरांग वैदेशिकैः, गौरांग मतलब अंग्रेज, वैदेशिकेभ्यः मतलब वैदेशिकों के द्वारा, पूर्वम यदा भारत देश मुगलैः आक्रांतः आसीत्, जैसे अंग्रेजों के पहले भारत जो था किससे आक्रांत था? मुगलों से, मतलब मुगलों ने आक्रमण किया था। तदा मुगलैः सह, तब मुगलों के साथ ये पराक्रमशालिनः, जो पराक्रमशाली मतलब वीर, युद्धम कृतवन्तः, जिन वीरों ने युद्ध किया, तेषु उनमें से महाराज शिववीरः, उनमें कौन कौन है? महाराज शिवाजी और महाराणा प्रतापः, राज्ञी लक्ष्मीबाई, वीर पुंगवाः, वीर पुरुष छत्रसाल प्रभृतयः, छत्रसाल प्रभृतयः मतलब आदि, मतलब जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध करके अपने देश को मतलब स्वतंत्र कराने में योगदान दिया, उनमें इनके नाम हैं शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और वीर पुरुष छत्रसाल। अप्रतिमाः योद्धारः आसन्, ये सब अप्रतिम मतलब बहुत ही योग्य योद्धा थे, बहुत ही अनुपम योद्धा थे। एते मातृभूमि पराधीन पाशात, इन्होंने मातृभूमि को गुलामी के पाश मतलब जंजीरों से
विमुक्तये मुक्त करने के लिए स्वीयं सर्वस्वं भूतवन्तः अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। बुंदेल केसरी इति विख्यातस्य छत्रसालस्य जन्म। बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात, बुंदेल के केसरी कहलाते हैं, केसरी का अर्थ सिंह होता है, तो इनको छत्रसाल को जो उपाधि मिली है वो क्या है, बुंदेल केसरी। छत्रसालस्य जन्म 49 मतलब 50 से एक कम मतलब 49 उत्तर 16तम यानी 16वीं शताब्दी में ईस्वी ये मध्य प्रदेशस्य टीकमगढ़ जनपदस्य मतलब 1649 में टीकमगढ़ जनपद के मयूर पर्वतीय क्षेत्रे, मयूर पर्वत के क्षेत्र में वर्तमान लीधोरा विकास खंडे, वर्तमान में जो लीधोरा विकास खंड है उसमें ककर कचनय ग्रामे, ककर कचनय नाम के गांव में अभवत हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, जो कहाँ है, टीकमगढ़। टीकमगढ़ में जो मयूर पर्वत क्षेत्र है और जो एक गांव है जिसका नाम है ककर कचनय, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। छत्रसालस्य मातुर नाम सारंध्रा देवी, छत्रसाल की माता का नाम सारंध्रा देवी, पितु नाम च श्री संपत रायः और पिता का नाम चंपत राय था। अयम वीरः, इस वीर ने बाल्यकालात एवं बचपन से ही भारत माता को मुगल शासनात्, मुगलों के शासन से विमोक्तुम मतलब छुड़ाने के लिए प्रयतते स्म प्रयत्न किया था। चंपत राय ने अपने देश को मुगलों के शासन से छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया था। यथा समये एतदर्थमेव, इसी समय इसी कार्य के लिए छत्रसालः शिववीर महाराजम अपि मिलितवान, छत्रसाल जो है शिवाजी महाराज से भी मिले थे। तस्मै शिववीरो अपि, उनसे शिववीर भी सर्वविधम सहाय्यम कर्तुम, सर्वविधम मतलब सब प्रकार की सहायता करने के लिए वचनम अयच्छत वचन दे दिया था। छत्रसाल ने जब शिवाजी से मिले तो शिवाजी ने उनकी सब प्रकार से सहायता करने का उनको वचन दे दिया था। तथा च और स्वतंत्रता के लिए योद्धुम मतलब युद्ध करने के लिए स्व आशीर्वाद स्वरूपम अपने आशीर्वाद स्वरूप में भवानी इति नामकम कृपाणम अपि दत्तवान, और उनको भवानी नाम की अपने आशीर्वाद स्वरूप में एक भवानी नाम की तलवार भी उनको दी थी। किन्होंने? शिवाजी ने। औरंगजेब के अन्येषां राज्ञां च और अन्य राजाओं की शक्तिम अविगण्य शक्ति को गिनते हुए जन के सहयोग से लोगों के सहयोग से छत्रसालः युद्धम कृतवान, छत्रसाल ने युद्ध किया। विजय श्रियम अपि अवाप्तवान और विजय श्री भी प्राप्त की। औरंगजेब के साथ मतलब उन्होंने लोगों के सहयोग से युद्ध किया और उनको उसमें सफलता मिली। असौ उन्होंने सेनानी सर्वप्रथमम युद्धे, उन योद्धा ने, सेनानी मतलब युद्ध करने वाले ने सर्वप्रथम युद्ध में चित्रकूट से गोपाचल नगर को अभी हम ग्वालियर कहते हैं, चित्रकूट से ग्वालियर तक तथा च और कालपीतः गढ़ाकोटा यावत और कालपीत से गढ़ाकोटा तक निजम प्रभुत्वम संस्थापयामास अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने मतलब युद्ध में विजय प्राप्त की चित्रकूट से ग्वालियर तक और कालपीत से गढ़ाकोटा तक उन्होंने अपना शासन फैलाया। अनंतरम सह इसके बाद उन्होंने पन्ना नाम के जनपद, पन्ना मध्य प्रदेश में है, आपको पता है पन्ना जिला बहुत प्रसिद्ध है। गोंड जातियान राज्ञः पराजित्य, गोंड जाति के राजा को पराजित करके पन्ना नगरम राजधानी अकरोत, पन्ना नगर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने पन्ना नगर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया।
जैसे हर राजा की एक राजधानी होती है, वैसे तो राज्य बहुत से होते हैं, लेकिन वो एक प्रदेश ऐसा होता है जिसमें वो राज्य मतलब वो रहते हैं खुद। प्रसिद्धः स्वामी प्राणनाथः अस्य गुरुः आसीत्। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ इनके गुरु थे। प्रसन्नः गुरुः छत्रसालं महाराज इत्युपाधिना विभूष्य। प्रसन्न गुरु ने छत्रसाल को महाराज की उपाधि से विभूषित करके आशीर्वादम प्रदत्तवान, मतलब उन्होंने जिसको गुरु बनाया स्वामी प्राणनाथ ने, उनको क्या दिया? आशीर्वाद दिया। छत्रसाल को क्या आशीर्वाद दिया? महाराज की उपाधि देकर उनको आशीर्वाद दिया। राज्ये त्वदीये नृप, और उनको क्या आशीर्वाद दिया? हे नृप, हे राजा छत्रसाल। देखो इसमें संबोधनवाचक चिन्ह है, मतलब उनको संबोधित करके कह रहे हैं वो कि हे राजा, तुम्हारे राज्य में क्षोणी सदा कंपमयी विभातु, हमेशा क्षोणी जो है कंपमयी बनी रहे। अश्वः त्वदीयः समीयात् तु यत्र भोस्तत्रं साफल्यम अवाप्नुहि त्वम्, और तुम जहाँ पर अश्वः मतलब अपना घोड़ा रोक दो, तत्र वहाँ पर तुम्हें सफलता प्राप्त हो। जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ होता था, जहाँ घोड़ा रुक जाता था वहाँ के राजा को, यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, और यदि वो हार गया वो राजा, तो फिर वो राज्य यज्ञ करने वाले का हो जाता था। तो इस तरह का उन्होंने आशीर्वाद दिया गुरु ने कि तुम्हारा जहाँ भी घोड़ा रुके वहाँ तुम्हारा राज्य हो। यदा औरंगजेबः, जब औरंगजेब ने दक्षिण भारते व्याप्रतः आसीत्, जब औरंगजेब दक्षिण भारत में व्याप्रत मतलब अपना राज्य फैला रहे थे, तदा युद्ध कौशलेन, तब युद्ध कौशल से असौ उन्होंने बघेलखंड मालव राजस्थान पंचाम्बू प्रदेश पर्यंतम, तब उन्होंने क्या किया? अपने युद्ध कौशल से बघेलखंड, मालव, राजस्थान और पंचाम्बू मतलब पंजाब, जहाँ पे कि 5 नदियों का समूह है, ऐसे पंजाब प्रदेश तक क्षेत्रम स्वाधिपत्य कृतवान, अपने राज्य को स्वाधिपत्य मतलब अपने अधीन कर लिया। वहाँ तक मतलब उन्होंने अपना राज्य फैला लिया जब औरंगजेब थे वहाँ पर। मुगल शासक ने इमम मानिनम, इस मानी सम्मानित व्यक्ति को प्रांताधिपतित्वम, प्रांत के अधिपति के रूप में सूबेदारी इति दातुम ऐच्छत। तो जब ये मुगलों से लड़कर अपना राज्य फैलाते जा रहे थे, तब मुगलों ने सोचा कि हम इनको सूबेदारी अपने राज्य की दे दें। तदा अयम न्यषेधयत, तो ये क्या कर लेंगे? रुक जाएंगे, मतलब ये हम पर आक्रमण करके राज्य नहीं जीतेंगे। एकदा महोबा, एक बार महोबा जेतपुर नगरयोः मुगल शासने, जेतपुर नगर के मुगल शासने जाते, मुगल शासन के रहने पर सत्ययम पेशवा बाजीरावाय सहायतार्थम, पेशवा बाजीराव की सहायता के लिए एकम पत्रम प्रेषितवान, एक पत्र भेजा। एक बार महोबा ने किसको पत्र भेजा? पेशवा बाजीराव की सहायता के लिए एक पत्र भेजा। जेतपुर नगर जब मुगलों के शासन में था तब, है ना, महोबा ने क्या भेजा? सहायता के लिए एक पत्र भेजा बाजीराव को। बाजीराव सहायेन, बाजीराव की सहायता से, सह वे पराजितम भूभागम विजितवान, उन्होंने महोबा ने क्या किया? पराजित भूभाग को जीत लिया, मतलब जो हारा हुआ राज्य था मुगलों ने जिनको अपने उसमें कर लिया था, उस भूभाग को भी उन्होंने बाजीराव की सहायता से जीत लिया। मतलब छत्रसाल की ये विशेषता हमको देखने में आ रही है कि इन्होंने अपने वालों का, मतलब कि जैसे शिवाजी हैं, है ना, बाजीराव है, इनकी सहायता ली और मुगलों से जीतकर राज्यों को, अपनी मातृभूमि को उनसे जीत लिया। विजयेन आह्लादितो अयम, विजय से आह्लादित मतलब प्रसन्न होकर, अयम पेशवा बाजीरावम, ये जो पेशवा बाजीराव है, और औरस पुत्रम इव मत्वा, पेशवा बाजीराव को
ये बहुत खुश हो गए अपनी जीत से और उन्होंने ओरस पुत्रम इव, मतलब ओरस मतलब जैसे गोद लेते हैं, ओरस मतलब गोद लिए हुए पुत्र के समान, मत्वा मतलब मानकर, विजित राज्यस्य जीते हुए राज्य का, तृतीय भागम तीसरा भाग, तस्मई उनको सहर्षम प्रादात उनको खुशी खुशी दे दिया, मतलब अपने दत्तक पुत्र के समान मानकर एक तीसरा भाग जो है उनको सहर्ष दे दिया। तो इस तरह से हमने ये अनुवाद एक पेज का करा है आज। आप इसको कर लेना एक बार में, बहुत ज़्यादा करने से आप लोग क्या हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो कि बहुत पढ़ा दिया मैडम ने, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपको यही वाले पाठ के ये एक पेज का ही आज अनुवाद करना है। फिर बाकी का अनुवाद और प्रश्नोत्तर हम एक साथ कर लेंगे। मैं प्रश्नोत्तर की लिंक भी आपको भेज दूँगी, वो भी आप कर लेना प्रश्नोत्तर कॉपी में। और मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि बोर्ड की एग्ज़ाम है, बोर्ड की एग्ज़ाम टाइम से होगी, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई बोर्ड के अनुसार करना है। बोर्ड के लिए आपको क्या करना है, पिछले 5 सालों के पेपर्स आपको देखना है और पेपर छुड़ाना है। इसके साथ पेपर छुड़ाने के साथ आपको क्या करना है, डेली संस्कृत का एक एक पाठ करना है। और पीछे जो व्याकरण दी हुई है उसमें भी आप लोग क्या कर चुके हो, 9th में बहुत सारा पढ़ चुके हो, है ना। आप लोग 6th क्लास से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, धातु ये सब पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए ये सब नया है। ठीक है, तो व्याकरण में आप आधे से ज़्यादा नंबर आप व्याकरण में कमा सकते हो। व्याकरण अच्छी तैयार करो और 2 सुभाषित अर्थ सहित आते हैं तो आप सुभाषित अच्छे से याद करके रखो, है ना। और आपको क्या क्या करना है, सुभाषित याद करके रखना है। अभी सूक्तियों वाला पाठ हम आखिरी में पढ़ेंगे, वो सूक्तियाँ भी आती है, रिक्त स्थान में सूक्ति दे देते हैं पूर्ति करने के लिए, तो वो भी आपको करके रखना है। शब्द रूप, धातु रूप, निबंध भी है, पत्र भी है ना। पत्र और निबंध ये अभी से याद करके रख लो, शुरू के 2 पत्र और शुरू के 4 निबंध, है ना, ये याद करके रख लोगे। आप देखोगे बोर्ड के पेपर में पिछले सालों के कि ये ही अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप ये करके रख लो। इतना अगर संस्कृत के पेपर के लिए याद करके रख लोगे तो ये संस्कृत जो है टू द पॉइंट सब्जेक्ट है, इसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। ये आप ध्यान रखना, 100 नंबर का पेपर है, आपके 600 नंबर में से 500 नंबर में से अगर 100 नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपने कर लिए, इसमें आप 80 नंबर आराम से ला सकते हो। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी पढ़ाई करो अच्छे से, तो आप इसमें 80-90 नंबर आराम से ला सकते हो और आप अपनी मार्कशीट में अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हो। और एक बात और ये है, आपकी जो बोर्ड की मार्कशीट है ये आपको जब आप जॉब करोगे तब भी देखी जाती है, ये मार्कशीट हमेशा आपको देखी जाती है, 10th और 12th की मार्कशीट। तो आपको यदि 80 से ऊपर नंबर आते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिस्टिंक्शन, उसमें लिखा हुआ आता है। जैसे संस्कृत में आपने 100 में से 80 से ज़्यादा नंबर लिए तो उसमें डिस्टिंक्शन लिखा हुआ आएगा उस सब्जेक्ट के आगे, तो ये आपको हमेशा काम आएगा। आप किसी भी जॉब में जाते हो, वैसे भी आपको नॉलेज के लिए भी काम आता ही है, तो आप अच्छे से अच्छी तैयारी करो, इसमें कोई आलस्य मत करो। और जैसे हम वीडियो भेज रहे हैं आपको, वैसे ही आप भी अपने वीडियो बनाओ याद कर के और ग्रुप पे डालो। कोई भी लड़की सीरियसली नहीं ले रही है, वीडियो देखती भी है या नहीं पता नहीं, वीडियो देखो बराबर और अपनी सहेलियों से बोलो वीडियो देखने के लिए। इतना बढ़िया आपको वीडियो में पढ़ाया जा रहा है तो क्यों नहीं आप पढ़ रहे हो। वीडियो आप देखो, पढ़ो और अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास करो। खुद वीडियो बनाओ अपने याद कर के। वीक में 1 वीडियो तो आप संस्कृत का भेज ही सकते हो ना। हर लड़की, जो 2-4 लड़कियां हैं बस वही भेजती है, बाकी लड़कियों को पता नहीं क्या करती है। अब हो सकता है आप लोगों के स्कूल भी खुल सकते हैं, तो आप अपनी डिफ़िकल्टीज पूछो, स्कूल खुल जाते हैं तो, और पूरा अच्छे से अच्छा करो।
आपका एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो हमने अच्छे से नहीं समझाया है। तो फिर हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो उस चीज़ को? संस्कृत तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। किसी भी लड़की को 80 से कम नंबर नहीं आने चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैं रख रही हूँ, आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखना।